गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग का लेसन कंप्लीट हो गया है तो हम लोग फिर से रिवाइव करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूगोल खंड। भूगोल खंड में हाफ ईयरली एग्जाम से आया था और 6 चैप्टर तक। तो उसके आगे हम लोग रिवाइव करेंगे एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। बच्चों, आप लोग भी साथ साथ में मेहनत करेंगे, है ना, ताकि अच्छा लगे। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेसन 7 से, भूगोल खंड से। लेसन 7 में है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में आएगा बस्तियां, परिवहन एवं संचार। बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे बस्तियां। तो बस्तियां किसे कहेंगे? जैसे हम लोग कुछ समय के लिए क्या बनाए वहाँ पर जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। यहाँ पर है। और हम लोग जैसे वहाँ पर क्या कहेंगे, जहाँ लोग निवास करते हैं, है ना, वहाँ क्या करते हैं, लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो मतलब जैसे हम लोग इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बस्तियों में पढ़ेंगे। और परिवहन, बच्चों, हम लोग परिवहन जो जाने आने की सुविधा है ना। और एक है संचार। जैसे संचार के माध्यम में हम लोग सबसे ज़्यादा आजकल देखते हैं कौन सी है, मोबाइल फ़ोन। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लेसन 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे। बच्चों, हम लोग आदि मानव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आदि मानव क्या करता था, अपने भोजन की तलाश के लिए कहाँ जाते थे, जंगलों में। और जैसे हम लोग देखेंगे तो अपना वस्त्र किससे बनाते थे, पत्तियों से। और भोजन भी जंगलों में पाया जाता था, उन लोग शिकार करने जाते थे। और आवाज़ तो देखेंगे हम लोग, विशेषकर उन लोग कहाँ निवास करते थे, गुफाओं में। तो वे कहाँ रहते थे, प्रकृति पर निर्भर करते थे। लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग बस्तियाँ। वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है, बस्तियाँ किसे कहते हैं? तो क्या करता है, मनुष्य अपने लिए घर बनाता है। तो बच्चों, हम लोग आदि मानव के बारे में हम लोग पढ़ चुके। तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ प्रारंभिक मनुष्य। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं कहाँ निवास करते थे, गुफाओं में। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त जल उनको उपलब्ध होता था। तो सबसे पहले ये लोग कहाँ निवास करते थे, नदी के किनारे, क्योंकि उन्हें पर्याप्त जल मिल जाता था। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ, व्यापार मतलब बिजनेस वाले काम, वाणिज्य ही अकाउंटिंग, और विनिर्माण वाणिज्य में हम लोग देखेंगे तो है कि जैसे पहले के लोग क्या करते थे, जंगलों में रह के विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते थे। विनिर्माण के विकास के साथ मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। तो वहाँ पर लोग जंगलों में रहकर विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाए थे, है ना। तो नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं ह्वांगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है? बच्चों, हम लोग आदि मानव के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ चुके। टिग्रिस, नील एवं ह्वांगी के बारे में तो नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना।
आगे देखेंगे हम लोग बस्तियाँ। कौन कौन सी बस्तियाँ पाई जाती हैं? बस्तियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2, है ना। कौन कौन सी? स्थायी बस्तियाँ और अस्थायी। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें स्थायी बस्तियाँ कहते हैं। बस्तियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 2 प्रकार की, अस्थायी बस्तियाँ और स्थायी बस्तियाँ। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। ये वे बस्तियाँ हैं जो कुछ समय के लिए बनाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यहाँ देखेंगे पर्वतों में अक्सर कैसे लोग रहते हैं? अस्थायी बस्तियाँ। वे कुछ समय के लिए वहाँ अपना झोपड़ी बनाकर रहते हैं। तो इनको रहने के लिए घर और खाने के लिए कुछ भोजन पर्याप्त रहती है। और वहाँ क्या करते हैं लोग? स्थानांतरित कृषि। बच्चों, हम लोग स्थानांतरित कृषि के बारे में भी कुछ पढ़ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ। स्थानांतरित कृषि जो पेड़ों को काट कर जलाकर, है ना, ये है झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि। काट कर वहाँ साफ किया जाता है और उसको क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं? उनको उपजाऊ मिट्टी के रूप में प्राप्त होता है ना। तो वहाँ पर इन लोग क्या करते हैं? फसल लगाते हैं। तो वहाँ कुछ दिन के लिए उन लोग फसल करते हैं, उसके बाद इन लोग चले जाते हैं। तो यह क्या है? स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं समय के अनुसार, है ना। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हैं। कैसी हैं? स्थायी बस्तियाँ हैं। आज बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। लोग रहने के लिए क्या करते हैं? घर बनाते हैं। हम लोग देखेंगे बनवासी लोग को, जैसे पहाड़ी कोरवा लोग, है ना, जो उन लोग क्या करते हैं? पर उन लोग भी आजकल क्या कर रहे हैं? अब समय के साथ साथ विकास करने लगे हैं। अधिकतर आजकल उनको देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब कम से कम बोलना चाहिए 20-25 वर्ष पहले वे लोग क्या करते? बहुत ज़्यादा लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उन लोग वहाँ कुछ समय के लिए रह जाते थे। उनके लिए खाने की कुछ चीज़ें मिल जाती थी और साथ में कुछ काम भी करते थे। और तो उन लोग क्या हो गया? अस्थायी बस्तियाँ हो गया, है ना। तो इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। और यहाँ देखते हैं हम लोग डब्बे में, वे स्थान जहाँ मानव अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं? बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी हैं? अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यहाँ बस्ती के बारे में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बस्ती आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एक मेरी रहती है ना, उसका क्या रहता है? जन्मदिन। मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ, है ना। इसी का ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मेन टॉपिक को पढ़ करके हम लोग आगे जाएंगे। इसका जो हेडिंग है वो था हम लोग बस्तियाँ तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बस्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्थायी बस्तियाँ और अस्थायी बस्तियाँ। तो हम लोग ऋतु प्रवास मतलब मौसम के अनुसार लोग क्या करते हैं? आना जाना करते हैं। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास। तो यहाँ किसका जन्मदिन रहता है? मेरी का। केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ कहाँ प्रतीक्षा गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची कहाँ? मेरी के जन्मदिन पर। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। अत्यधिक यातायात यानी जाने आने की सुविधा, है ना। मेरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाई, गहरी सांस भरी। ओह,
हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के, जैसे हम लोग यातायात के क्षेत्र में देखेंगे तो आजकल बहुत ही अधिक फैल रहा है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ देखेंगे, मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ और अवैध कब्जे वाली। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी प्रदूषण बढ़ेंगी, गंदियाँ बढ़ेंगी, और साथ में जैसे कब्जे वाली, मतलब जैसे कुछ शासकीय जमीन होती है, वहाँ क्या है, कुछ लोगों के लिए दिया जाता है ना, वो तो ये क्या है, अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहने लगते हैं। और शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एवं सामान्य समस्या है। किसकी समस्या है? जल एवं विद्युत की। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर है, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। कौन बता रहा है इसे? उनके पास कौन आया हुआ था? कौन आया हुआ था जी? प्रसाद, है ना। तो वो बताता है कि गांव में हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत कम है, अच्छी वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाएं और अच्छे स्कूल अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। कौन कौन सी? एक सघन बस्ती और एक प्राकीर्ण बस्ती के रूप में। तो बच्चों हम लोग देखेंगे सघन बस्ती किस में आएगी? शहरों में, है ना, और प्राकीर्ण बस्ती जैसे गांव घरों में आ जाएगी। तो हम लोग इससे हम लोग जान सकते हैं कि बस्ती किस प्रकार पाई जाती है। तो बस्तियों को दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आती है। ये क्या है? सघन बस्ती और ये प्राकीर्ण बस्ती। और ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ, ये क्या है? शहरी बस्तियाँ ये ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएंगी, जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ये किस में आएगी? ग्रामीण बस्ती सघन या प्राकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्राकीर्ण बस्तियों में लोगों का घर कैसी होती है? दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैला होता है। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। स्टिल्ट वाले घर हैं, आप लोग को दिखा रही हूँ, ये है ना। इसमें क्या लगाया गया है? नीचे की ओर देखिए, ये लोहे के खंभे लगाए हैं, लकड़ी के खंभे भी लगाए हैं शायद। तो इसे क्या कहा जाता है? इसमें जल के जमाव कारण ये मतलब ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी को मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। ये किस में आ जाएंगी? नगरीय बस्तियों में। नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब देखेंगे हम लोग परिवहन। तो परिवहन किसको कहेंगे बच्चों?
आने जाने की सुविधा, है ना। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए लोग किसका उपयोग करते थे? घोड़े की, बैल की, गधे की, है ना। तो उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामानों को ढोने के लिए किसका उपयोग करते थे? पशुओं का। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं? गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता था। प्रारंभ में यह देशों में व्यापारी को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को क्या बना दिया? द्रुत बना दिया, यानी सरल बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता था। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय का ऊर्जा की बचत करते हैं। बच्चों, तो आज हम लोग मानव बस्तियाँ परिवहन के बारे में हम लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम लोग अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क आप लोग को मिला था लेसन 10, तो हम लोग वही होमवर्क करेंगे। बाकी हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग लेसन 10 से देखेंगे कारण बताइए, है ना। तो ये है रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। कारण बताइए। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्यों? ये आप लोग का SW हो गया। आज है 22/2/2020 की है ना। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। होमवर्क टाइम से करेंगे और होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर देंगे।